नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लगातार अलार्म सीरीज पे हम बात कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलार्म जो आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है ट्रिग्ड आउट ऑन मोल्ड सेंसिंग। मोल्ड सेंसिंग कब होता है? जब मोल्ड सेफ्टी के दौरान जो है उसी को हम कहते हैं मोल्ड सेंसिंग। तभी मोल्ड आपका सेंस करता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। जैसा कि इसमें लिखा है, दिस अलार्म इंडिकेट्स दैट द मूविंग प्लेटन व्हाइल क्लोजिंग फेल टू क्लियर द मोल्ड सेंसिंग जोन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विद इन द सेट मोल्ड सेंसिंग टाइम। जैसे कि ये आपके मोल्ड के दो हाल्व्स हैं, ठीक है। एक को मान लीजिए आप जो है कोर और एक को मान लीजिए कैविटी। ये मान लेते हैं मोल्ड, इससे जो है मोल्ड इन होगा। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कैविटी सेक्शन है, ये आपका कोर सेक्शन है। अब क्या होता है, मोल्ड सेंसिंग क्या होता है, जब आप सेफ्टी देते हो, आपने सेफ्टी दिया, सेफ्टी के दौरान क्या होता है, मोल्ड जब एकदम नजदीक आ जाता है तो जब बंद होता है तो बहुत धीरे धीरे हम उसको बंद करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि हम एक टाइम देते हैं। जैसे मान लीजिए मोल्ड सेंसिंग या सेफ्टी टाइम आपने दे दिया 5 सेकंड का एग्जाम्पल, 5 सेकंड आपने दे दिया, तो इस मोल्ड को प्रॉपर जो है 5 सेकंड में इसको बंद हो जाना चाहिए। अगर ये 5 सेकंड में नहीं बंद हो पा रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें कोई चीज फंस रहा है, तो जो है आपका अलार्म आ जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है, while closing fail to clear the mold sensing zone from start to finish within the set mold sensing time। जो आपका set mold sensing time है, उस दौरान अगर आपका मोल्ड नहीं बंद होता है, जो आपने टाइम वहां सेट किया है, तो क्या होगा, ट्रिप्ड आउट ऑन मोल्ड सेंसिंग का अलार्म आ जाएगा। इसके लिए आप मोल्ड सेटअप पेज पे जाएंगे तो वो पेज पे आपको मिलेगा। और उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्राइज आप देते हो, जैसे 2-3 ट्राई दे दिए तो ट्राई भी करता है 2-3 बार। तो इसलिए जो जितना टाइम है, लेकिन उस टाइम के दौरान हो जाना चाहिए वो सारी चीजें। अगर वो टाइम को पार कर गया तो फिर वो अलार्म आना निश्चित है। इफ द प्रॉब्लम ऑकर्स ड्यूरिंग मोल्ड सेटअप, पॉसिबल रीजंस कुड बी। मोल्ड सेटअप के दौरान अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो कुछ बेसिक रीजंस हैं, जैसे मशीन चलते चलते आ रहा है तो समझ लीजिए कोई और दिक्कत है, कुछ फंस रहा है। लेकिन जब आप मोल्ड सेटअप कर रहे हो उस दौरान ये दिक्कत आ रही तो बड़ी दिक्कत होती है, उसको समझना पड़ता है। जैसे कि इनसफिशिएंट मोल्ड सेंसिंग टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट इनसफिशिएंट मोल्ड सेंसिंग टाइम। टाइम बहुत कम दे रखा है आपने, तो उसको इंक्रीज करिए। गो टू द मोल्ड सेटअप पेज एंड ऑब्जर्व द सेट एंड एक्चुअल मोल्ड सेंसिंग टाइम। तो मोल्ड सेटअप पेज पे जाइए, ऑब्जर्व करिए सेट कितना है और एक्चुअल कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से इफ द सेट टाइम इज लोअर देन द एक्चुअल। अब पता चला आपने सेट रखा है 4 और इसमें कह रहा है सेट टाइम इज लोअर देन द एक्चुअल, और एक्चुअल से कम आ रहा है, जो एक्चुअल आ रहा है उससे कम है। इंक्रीज इट टू अ वैल्यू विच इज स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल टाइम टेकन। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल टाइम टेकन से थोड़ा सा बढ़ा के रखना, बस इतना करना है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट मोल्ड सेंसिंग प्रेशर। इफ द मोल्ड इज मूविंग वेरी स्लगिशली और नॉट मूविंग एट ऑल। स्लगिशली मतलब जैसे कछुआ चलता है धीरे धीरे करके, तो उसी तरीके से इनसफिशिएंट मोल्ड सेंसिंग प्रेशर इफ द मोल्ड इज मूविंग वेरी स्लगिशली और नॉट मूविंग एट ऑल। इसका मतलब जो इसका सेंसिंग प्रेशर है वो बेहद कम है उस दौरान। इट कुड बी ड्यू टू इनसफिशिएंट मोल्ड सेंसिंग प्रेशर। मोल्ड सेंसिंग प्रेशर जो है एकदम कम रख दिया वहां पे आपने सेफ्टी के दौरान, तो ये दिक्कत जो है आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वो रेंगते हुए मोल्ड जाएगा, तो ये इशू आ जाएगा तुरंत आपको। ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू अ वैल्यू एट विच मूविंग प्लेटन जस्ट मूव्स स्मूथली। तो इसको ग्रेजुअली धीरे से क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है। आपको क्या इंक्रीज करना है, जो आपका मोल्ड सेंसिंग प्रेशर होता है उसको आपको बढ़ाना है। कितनी वैल्यू तक, एट विच मूविंग प्लेटन जस्ट मूव्स स्मूथली, इतना कि बड़े आराम से जो है स्मूथली मूव कर जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा देना है कि खूब तेज जाके वो लड़ जाएगा, तो उतना आपको बैलेंस बनाना है। कॉमन सेंस वाली बात है, उस हिसाब से आपको लेके इसको चलना है। नेक्स्ट है एंड ऑफ मोल्ड सेंसिंग इज टू क्लोज टू जीरो। अगर मोल्ड सेंसिंग का एंड जो है वो टू क्लोज टू जीरो है, इफ द एंड ऑफ मोल्ड सेंसिंग स्ट्रोक इज सेट टू क्लोज टू जीरो, द टॉगल में फेल टू स्ट्रेटन। द मिनिमम वैल्यू फॉर द एंड ऑफ मोल्ड सेंसिंग स्ट्रोक शुड बी अराउंड 2 mm। जो मोल्ड सेंसिंग जब खत्म हो तो जीरो नहीं रहना चाहिए वहां पे, उसकी पोजीशन मिनिमम 2 mm रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो रहेगा तो अगर टॉगल है आपकी मशीन तो वो स्ट्रेट नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से, तो उसका स्ट्रेट होना जरूरी है। अगर नहीं होता तो क्या होता है दोस्तों, तो वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट है इफ मोल्ड ट्रिपिंग ऑकर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन, इट कुड बी ड्यू टू। अगर मोल्ड ट्रिपिंग ऑपरेशन के दौरान हो रहा, अभी तो सेट कर रहे थे आप मोल्ड, तो आप सब चीजें देख लेते थे, लेकिन अगर मतलब साइकिल चल रहा है, 10 साइकिल हो गया, फिर आ गया,
फिर आपने थोड़ा बहुत सही किया, चलने लगा, फिर 20-25 साइकिल में आ गया। तो ऐसा क्यों, उसके विषय पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें लिखा मोल्ड एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन द मोल्ड विल गेट हीटेड अप एंड विल एक्सपैंड। If the mold sensing settings are set on razor's edge, the expansion of mold may cause tripping. The setting may need to be altered in such case. कह रहा है कि जब मोल्ड लगातार ऑपरेशन होते होते थोड़ा हीट होता है, जब हीट होता है तो हल्का फुल्का मेटल है एक्सपैंड करता है, तो उस दौरान आपने एकदम एज पॉइंट पे रखा कि इतने सेकंड जो है सारी चीज़ें एकदम एज पे रखी हैं, इतने एक्यूरेटली कोई चीज़ आपने रख दी, तो उसको एक्यूरेटली नहीं थोड़ा सा बढ़ा के रखिए। थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो क्या होगा कि ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा आ रहा है बार बार तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, ऑटोमेटिक ये दिक्कत आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपोनेंट रिमेनिंग अनइजेक्टेड इन द मोल्ड। If the components are not properly ejected from the mold, they may cause mold tripping. अब क्या है कि प्रोडक्शन आप चला रहे हो और मोल्ड में कोई कंपोनेंट फंस गया था, आपने उसको निकाला किसी तरीके से, या ठोक पीट के निकाला या जैसे भी निकाला, थोड़ा बहुत उसमें अगर रह गया या एजेक्ट हो गया पूरा प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत हिस्सा रह गया उसमें, तो मोल्ड सेंसिंग क्या होता है, मोल्ड सेफ्टी के दौरान उसके बीच में, मोल्ड के कोर और कैविटी के बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी है तो वो सेंस करेगा। तो इसीलिए जब प्रॉपर इजेक्शन नहीं हो पाता, कोई चीज़ फंसी रह जाती, कोई प्रोडक्ट का हिस्सा आपका उसमें फंसा है प्लास्टिक का, या कोई भी चीज़ उसमें आ गई, फंस गई, तो दोस्तों ये क्या होगा, तुरंत अलार्म, ये वाला मोल्ड सेंसिंग का अलार्म आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेट द कॉज फॉर इम्प्रॉपर इजेक्शन एंड एलिमिनेट इट। आप पता करिए क्या रीजन था कि प्रॉपर इजेक्शन नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसको, अगर कोई चीज़ फंसी है तो उसको पूरी तरीके से अच्छे से साफ करके चलाइए, चल जाएगा आपका। यूज मल्टी स्ट्रोक इजेक्शन इफ नेसेसरी। अगर ज़रूरत है, बाई चांस ये चीज़ बार बार फंस रहा है आपका, तो आप मल्टी स्ट्रोक सेटिंग ऑन कर लीजिए। मल्टी स्ट्रोक सेटिंग के बारे में मैंने जो है कई वीडियोस अपने कोर्सेज में बना रखी हैं, तो उस मल्टी स्ट्रोक सेटिंग्स को आप जब कर लोगे तो ये वो क्या करेगा, 2-3 झटके में प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो मोल्ड ट्रिप सेंसिंग वाला अलार्म है इसको खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो कमेंट कर दीजिए और सीखिए मेरे साथ अलार्म। तो दोस्तों उसके साथ साथ अगर आपने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए। अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं कि हमारा ऐप है प्लास्टोटेक, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाइए, जो है इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए डायरेक्ट, और जो है एनरोल करते ही जो है आप क्या होगा, जुड़ जाएंगे, सारे अलार्म पेज सीख जाएंगे। और कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो बेझिझक कमेंट करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको समझाएंगे और एक प्रॉपर गाइड देंगे उस अलार्म से रिलेटेड। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगला अलार्म लेके।